ओम शांति। साकार मुरली 7 नवंबर 2025 सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न: तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? किसी भी हालत में रो नहीं सकते। उत्तर: तुम्हारे पास इस बने बने ड्रामाए की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले की वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। बख्तवार बच्चे कभी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे शिव बाबा ऐसे कहते हैं, या बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। यह मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वहाँ है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा दौरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। वहाँ है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पाठ वाले भी है तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते हैं ना कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग है। इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यहाँ है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यहाँ धर्म स्थापन करता हूँ।
इसके लिए पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजाराम कह देते वह रांग हो जाता। मनुष्य बिगड़ अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, यह परिवार है। यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएंगी। यह भी है गीता। कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वहाँ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है। नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। यहाँ माला बनती है ना, बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर 1। तो तुम जैसे विष्णु के गले के हार बनते हो। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती है, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबर 1 आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, अब वहाँ कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। यह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। यह सब है भक्ति मार्ग। वहाँ आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यहाँ सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। शांता बहन का मिसाल। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। रोने से लौट थोड़ी ही आएगी, भक्तावर थोड़े ही रोते हैं। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भगवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। दुख दूर नहीं होते। यह बच्चियाँ तो सबके दुख दूर कर देती है। तुम समझते हो, रोने की तो दरकार नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही है सुख का वर्षा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं।
फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, वो भी गुप्त रूप में, क्योंकि 21 पीढ़ी बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड्ग आदि दे दी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियां कोई इंसक थोड़ी ही है, यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास व रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए हैं श्री कृष्ण को। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? वह तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है? कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वह सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वह तो इसी बात हो ना सके। तुम अब देवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले पाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते स्त्री तो है नहीं, यह किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इनमें बाप प्रवेश कर कहते तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, माया पर जीत पाते हो। इसको कहा ही जाता है और हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते, अब सर्वगुण संपन्न। बाप तुम बच्चों को समझाते, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर त्रिषठ जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। रावण पुजारी बनाते, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी ही पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वहाँ है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी है। यहाँ बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, यहाँ तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। पूज्य और पुजारी हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है। या पढ़ाई है 20 सेकेंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा।
तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर चपटा ही आता है। कितने कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा, पुरानी दुनिया पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकेंड के पेपर में पास होने वाले कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकेंड के पेपर में पास होने वाले पास विथ हानर भाव। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकेंड में विस्तार से सार में चले जाए और 1 सेकेंड में सार से विस्तार में आ जाए। इसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकेंड के पेपर में पास विथ ऑनर बना देगा। पास विथ ऑनर बना देगा ये अभ्यास। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। ऐसे नष्टमोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन। ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। ओम शांति।